आप सबको इस संडे आराधना में आप सबका स्वागत है और हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा कलीसिया के लोग और तमाम वो लोग जो हमें फेसबुक के माध्यम से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा स्थिर करेगा। अगर हमारे अंदर ढूंढने वाला मन है, अगर हमारे अंदर सच्चाई को जानने वाला मन है, निश्चित रूप से परमेश्वर अपने सत्य को आप पर प्रकट करेगा। आइए ये समय होगा कि हम अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु हमारी मदद और सहायता करे, जीवित परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि इस आराधना के द्वारा हमारा जीवन स्थिर हो सके। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं। अपने विनती और अपने निवेदनों को परमेश्वर आपकी वेदी पर लाकर रखते हैं और परमेश्वर हम विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर दीजिए। हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करिए। असत्य को जानने में हमारी मदद करिए ताकि हम झूठ को पहचान कर सत्य के मार्ग में बढ़े और परमेश्वर तमाम उन बातों को, तमाम उन चीजों को जान सकें जो परमेश्वर आपने अपने प्रिय लोगों के लिए रख छोड़ी, ताकि उसको जानने के द्वारा हमारा जीवन स्थिर हो। परमेश्वर आपकी आज की आराधना, आज का वचन परमेश्वर हम सब लोगों को किसी न किसी प्रकार से स्थिर करे। कोई न कोई वचन आज हमको छुए ताकि उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को स्थिर कर सके। हमारा गीतों का गाया जाना, परमेश्वर वचन का सुनाया जाना, वचन का सुनना, सब कुछ परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो ताकि परमेश्वर आपका साम्राज्य और आपकी सच्चाई जो है संसार में फैले, हर एक व्यक्ति सत्य को जाने और सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने स्थानों पर और इस वक्त हम आराधना में शामिल हैं, हम कहीं भी हों, इसका कोई मतलब नहीं है। कलीसिया जो है, बाइबल कहती है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दीजिए। परमेश्वर हमारे मनों के अंदर बात करता है, ऐसे लिखा था, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, एवरीथिंग इज विद इन यू। सब कुछ हमारे अंदर है, हमें समझना है, समझने के बाद चीज़ों को अपने जीवन में लाना, उनका अनुसरण, अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे वी हैव टू फॉलो दोज वेज। तो इस प्रकार से हमारा जीवन स्थिर होता है। हर चीज़ समझने में, याद रखिएगा, जिन चीज़ों को हम समझ जाते हैं उनको हम जब ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए कार्य करने लगती है। याद रखिए, व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वो आपके लिए सही हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सत्य को जाने और ये हमारा मन अंदर से कहे कि हमें सत्य को पहचानना है। तो एक सत्य और है कि जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू अर्थात वो सैक्रिफाइस जो क्रूस पे हुई थी, उसके माध्यम से, उसके वजह से जो है हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो आइए, यदि आप ये विश्वास करते हैं तो इसे एक्सेप्ट भी करेंगे और जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे जीवन में उसी के अनुसार एक्शन भी होता है और यहाँ पर एक्शन है कि हम पापों को माने। तो ये समय होगा कि हम एक छोटी सी पाप क्षमा की प्रार्थना करेंगे। इस समय, बीते समय में आपसे जो भी पाप होंगे, देखिए याद रखिएगा, नोबडी इज परफेक्ट। बाइबल साफ कहती है, यूहन्ना 1:7 में कहती है कि यदि हम कहें कि मुझ में कुछ पाप नहीं है तो मैं झूठा हूं, हम झूठे हैं। हर व्यक्ति गलत है, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। इसीलिए तो हमें परमेश्वर के असिस्टेंस की, परमेश्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है ताकि वो हमें स्थिर कर सके, क्योंकि हम एकदम सही नहीं हो पाते और हम इस सही के मार्ग में, सैंक्टिफिकेशन के मार्ग में, इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि बीते समय में जो भी हमसे गलती हुई है उनके लिए क्षमा मांग के हम और आगे बढ़े ताकि हम आगे उन्हें रिपीट ना करें। इस प्रकार से हमारे जीवन में सुधार आने लगता है। तो आइए हम पाप क्षमा की प्रार्थना करेंगे और अपने मनों के अंदर अपनी बुराइयों के लिए प्रार्थना करिए। यदि आपके अंदर, आप बेहतर जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी बुराई है, इसलिए मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लिखा है, मुंह से विश्वास किया जाता और मन से विश्वास किया जाता और मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वास करिए मन से और कन्फेस करिए अपने पापों को, तो प्रभु परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करेगा। पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपकी वेदी पर आते हैं और अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को और तमाम उन बातों को परमेश्वर, बीते समय में जाने अनजाने में हमने जो कुछ भी गलत काम करे परमेश्वर, उसके लिए बड़े हृदय से क्षमा मांगते हैं और हम चाहते हैं कि हम उन बातों को छोड़कर परमेश्वर सच्चाई की ओर बढ़ें।
हम जानते हैं हम शरीर के भाव से कमजोर हैं। कई बार हम आत्मा में प्रयास करते हैं कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन शरीर के भाव से हम उसको नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर आज हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है और हम अपनी कमजोरियों को आपकी वेदी पे, आपकी चरणों पर ला के रखते हैं, क्योंकि लिखा है जब पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। इसलिए परमेश्वर हम अपनी कमजोरियों को आपके चरणों पर लाकर रखते हैं और आपकी सहायता चाहते हैं कि आप हमें इन कमजोरियों से, इन वीकनेस से उभार कर हमें स्थिर करिए, ताकि हम आने वाले समय में आपके मार्गों पर चलने वाले हो सके। एक बार फिर तमाम पापों के लिए, तमाम बुराइयों के लिए, तमाम उन गंदे विचारों के लिए, तमाम उन घृणा वाली बातों के लिए, तमाम उस घमंड वाली बातों के लिए आज हम क्षमा मांगते हैं और हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं गलत हूँ, और लेकिन मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पिता मेरी गलतियों को क्षमा करके, हमारी गलतियों को क्षमा करके हम जब आगे बढ़ते हैं इसमें हमारी सहायता करिए, ताकि हम आने वाले समय में इन तमाम बुराइयों को छोड़कर आपके मार्गों में स्थिर हो सके। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। याद रखिए बाइबल जो है सिद्धांतों से अर्थात प्रिंसिपल से भरी हुई है। स्पिरिचुअल रैल में प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है और उनको हमें फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले आप जानेंगे, जानने के बाद उसे एक्सेप्ट करेंगे और तीसरा पार्ट आता है उसे फॉलो करेंगे। यही फेथ की डेफिनेशन होती है। फेथ मींस यू ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर हार्ट, अपने मन के अंदर उसको माने और उसके बाद जो है उसको अंगीकार करें, उसके बोले यस आई हैव टू डू दिस, एंड देन थर्ड थिंग इज द एक्शन, द रियल फिजिकल एक्शन कम्स। तो इन चीजों को हमेशा याद रखिएगा। किसी भी चीज को जब हम ग्रहण करते हैं उसके 3 भाग होते हैं। एक पहला भाग होता है फेथ का, जो मतलब फेथ मींस एक्सेप्ट करना, और इस एक्सेप्टेंस और इसके जो जिसे कहना चाहिए कि एग्जीक्यूशन के अंदर जो 2 और पार्ट हैं वो है प्रोक्लेम करना एंड देन टेक अ एक्शन अकॉर्डिंगली। जब हम ये तीनों भाग कर लेते हैं तब एक्चुअल फेथ का जो है कार्य जो है हमारे जीवन में होता है। तो इस समय जो है हम उस जीवन परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने हमारे लिए, याद रखिएगा हम गीत इसलिए नहीं गाते हैं। कई लोग आजकल गीत को उन्होंने बना लिया है फेमस होने के लिए। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि फेसबुक पे हमारे परिवार आ रहा है, हमारा घर आ रहा है, इसलिए गाते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहिए हमें इसलिए गाना है कि हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसकी जय जयकार इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बड़ा काम करा है। हमें बुराई से निकाल कर, हमारे पापों को क्षमा कर हमें उद्धार का मार्ग दिया है। इसलिए हमारे हृदय जो है गीतों को उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार। तो इस मनसा से जब आप कोई काम करते हैं तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने काम दिखाने के लिए मत करना, शो ऑफ में मत करना, तो वो परमेश्वर को कभी ग्रहण योग्य नहीं होगी। इसलिए जब भी आप इस गीत को गाते हैं हमारी मजबूरी है कि हमें ये प्लेटफॉर्म लेना पड़ा है ताकि हम आप तक पहुंच सकें, और लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करें। और खासतौर से इस धन्यवाद के गीत को हम परमेश्वर की वेदी पर ले जाके गाएंगे। गीत नंबर 40 है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। बहुत अच्छा गीत है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। आइए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। अपने स्थानों पे आप कहीं भी होते हैं इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। 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 आराधना में है छुटका
आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु का धन्यवाद हो इस अति सुंदर गीत के लिए। और इस गीत के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि यदि हम प्रार्थना में चीजों को रखते हैं तभी हमें छुटकारा प्राप्त होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस छुटकारे को समझना होगा। छुटकारे का मतलब है कि किसी चीज का बंधन टूटना। किसी, अगर आप, शायद हो सकता है कि आप ड्रग एडिक्ट हो, नशे के बंधन में हो। याद रखिएगा, नशे के बंधन बहुत प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि आप जो है व्हाट्सएप के बंधन में हो दिन भर, या किसी आजकल जो यंग नौजवान है वो पूरे टाइम गेम्स खेलते हैं, ये भी एक बंधन है। चोरी के बंधन में हो, बुराई के बंधन में हो, व्यभिचार के बंधन में हो, गंदगी के बंधन में हो, ये तमाम प्रकार के बंधन हैं जिसमें शैतान हमको बांध के रखता है। और बाइबल बताती है इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में इस सारे बंधन टूट सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये संभव नहीं है। लोग कहते हैं ये आदत बन गई, अब छूटती नहीं है। एक गीत इसी बात को दर्शाता है कि कोई ऐसा बंधन नहीं है जो प्रार्थना के द्वारा ना टूटे। यदि हम परमेश्वर को विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने अपने बंधनों को रखेंगे, अपनी उन बातों को रखेंगे जिनमें हम जकड़े हुए हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा ये बंधन अवश्य ही टूटेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज का विषय है, जैसे कि मैंने फेसबुक पे डाला था और आप सब ने, जो लोग आज वॉच कर रहे हैं वो जानते होंगे, ब्लड कवनेंट। ब्लड कवनेंट, इस ब्लड कवनेंट को समझना बहुत जरूरी है। ये बाइबल के अंदर जो है, मैंने पहले भी बताया, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं। आपको परमेश्वर की आशीष कभी भी नहीं मिल सकती सिर्फ कहने से कि हाँ मैं तुम्हें आशीषित करता हूं। पास्टर आपके सर पे हाथ रखेगा, नहीं मैं तुम्हें आशीषित करता हूं, नेवर। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन क्यों हमें ये अच्छा लगता है तो हम ऊपरी तौर से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है, अरे पास्टर हाथ रख के प्रार्थना कर देगा तो जो है हमारे आशीष आ जाएगी। नहीं, देयर आर प्रिंसिपल्स। आपने देखा होगा किस प्रकार से बाइबल को अगर बारीकी से पढ़ेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर जो है इजरायलियों को जो है मिस्र देश से निकाल के सिय्योन देश और प्रॉस्पेरिटी के देश में ले जा रहा था। उस बीच में जो टाइम, जो पीरियड था, जिसे कहते हैं परीक्षा का टाइम, स्ट्रगल का टाइम, उस दौर से हर व्यक्ति को गुजरना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना गुजरे आप उसमें पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो हायर वर्जन है। और हायर वर्जन के लिए लिखा है कि आपको परीक्षाओं को जो है, परीक्षाओं में स्थिर रहना आवश्यक है। लिखा याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि धन्य है वे व्यक्ति जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि उनसे निकलकर वो जीवन का मुकुट पाएगा। याद रखिएगा। तो स्ट्रगल पीरियड में इसका मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं,
जिसने आपकी आंखों को बंद कर दिया है और इस प्रकार से आप सत्य को नहीं पहचानते। तभी बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इससे पहले हम ब्लड कवर्नेंट में जाएं। ब्लड कवर्नेंट में जाएं, हम एक वर्स में चाहता हूं कि आप पढ़ें मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय उसकी 14th वर्स, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए कम हैं। चुने हुए कम क्यों हैं? Why? कभी आपने इस वर्ष पे ध्यान दिया? क्या आपने कभी ये सोचा कि मैं वो चुने हुए में हूं या नहीं? देखिए, there are many who are called, but there are very few who are selected. अब इसको मैं समझाना चाहता हूँ। बीइंग अ स्पोर्ट्स टीचर, मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, और जब कोई कंपटीशन होता है तो मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारा टीम सिलेक्शन है। और जब टीम सिलेक्शन होता है, मुझे मुश्किल से 15 बच्चे चाहिए होंगे तो कम से कम 90 बॉयज आ जाते हैं। और मैं हर एक लड़के को जो है ऑफर देता हूँ कि वो एक अपना स्किल दिखाए। और मैं देखता हूँ उसके अंदर सब आते हैं, सब अपने आप को सोचते हैं आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। बट एक्चुअली आई हैव टू जज बिकॉज आई नो द ट्रुथ। आई नो, मुझे मालूम है उस गेम के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए। तो मैं उन क्वालिटीज को उन बच्चों के अंदर ढूंढता हूँ और उन 100 या 90 बच्चों में से सिर्फ 15 बच्चों को सेलेक्ट करता हूँ। जो नहीं सिलेक्ट होते हैं उनके पेरेंट्स, और वो बच्चे नाराज होते हैं। वो सोचते हैं कि सर ने पार्शियलिटी कर दी है, हमको नहीं लिया, हम अच्छे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपनी ही दृष्टिकोण से अपने आप को अच्छा समझता है। लेकिन जब हम चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, अर्थात वो सेलेक्ट करने वाले इंसान की दृष्टिकोण से देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यस, आई एम समवेयर वीक, आई नीड इंप्रूवमेंट। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही बताना चाहता हूं, कभी भी अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपने दृष्टिकोण से चीजों को, परमेश्वर की चीजों को मत नापिए, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि गलत है। इसलिए बाइबल, मैं बार बार इस वर्ष को रिपीट करता हूं, बाइबल नीति वचन 3 में कहता है अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट गॉड विदाउट पुटिंग योर ओन लॉजिक, बिकॉज आपका लॉजिक जो है वो संसारिक ज्ञान पे आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन द वर्ल्डली नॉलेज, प्लीज रिमेंबर दिस, एंड यू एक्सेप्ट ऑल थिंग्स दैट कम्स इन योर पैरामीटर, और जो आपका पैरामीटर क्या है वो वर्ल्डली है। रिमेंबर, इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं ऊपर से आया हूं, मैं वो जो ज्ञान ऊपर का है, ईश्वरीय ज्ञान है, वो ला रहा हूं। इसलिए लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। ये आज हम सबके साथ होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हर चीज बाइबल के आईने में देखनी है और उस पर विश्वास करके एक्ट करना। अपनी बुद्धि का सहारा न लीजिएगा। कभी भी आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे इस बुद्धि से, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसारिक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास वर्ल्डली माइंड सेट है, he cannot accept godly or divine thing or spiritual things. That's a nature actually. क्योंकि अंधेरा और उजाला दोनों मिल नहीं सकते, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, झूठ और सत्य का कोई मेल नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। They cannot mix up, they cannot mingle. इसीलिए हम यहां पर गड़बड़ हो जाते हैं। मेरा प्रयास है, मैं यहां से लगातार प्रयास कर रहा हूं that I will reveal the truth to entire human race. जहां तक भी मेरी आवाज इस फेसबुक के माध्यम से पहुंचती है, मेरा पर्पस है, एंड आई हैव अ पर्पस इन माय लाइफ टू रिवील द ट्रुथ ऑफ गॉड टू एवरीवन। जो उसे ग्रहण करेगा, देन गॉड विल सेलेक्ट हिम। नाउ बहुत से आएंगे, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम अपनी संसारिक ज्ञान को, अपनी संसारिक विचारधारा को छोड़ना नहीं चाहते और उसी के अनुसार परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई गॉड डोंट सेलेक्ट अस। दैट इसलिए लिखा हुआ है, बुलाए तो बहुत हैं, बड़ी भीड़ बुलाई हुई है, बट द सेलेक्टिव पीपल, द चोजन वन आर फ्यू। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपने आप को इस श्रेणी में रखें कि परमेश्वर आपको चूज करे। प्लीज रिमेंबर, डू नॉट लुक एनीवन। आपका न्याय दूसरे नहीं करेंगे, इसलिए हम दूसरों को दिखाने के लिए अपने काम ना करें, क्योंकि उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। बिकॉज द सेलेक्टर इज समबडी एल्स, ही इज द डिवाइन गॉड हु विल सेलेक्ट अस। द
तो व्हाई शुड नॉट, क्यों ना हम जो कुछ भी करें वही करें जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि आज के इस अंतिम युग के अंदर बहुत से झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रीचर्स, टीचर्स उठ खड़े होंगे। बाइबल साफ कहती है, मत्ती की इंजील में यीशु साफ कहता है कि वो ऐसे ऐसे काम करेंगे या ऐसी ऐसी चीजों से आपको जो है भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सही ज्ञान नहीं है, अगर आपको सही नॉलेज नहीं है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे, या आप उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे और आप परमेश्वर को छोड़ देंगे। याद रखिएगा, इसीलिए परमेश्वर न्याय हमारे हाथ में ही रखा है। बड़ी सुंदर चीज है जो परमेश्वर का न्याय हमारे हाथ में लिखा। अ पर्सन विल रीप एग्जैक्टली व्हाट ही सोस, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये सारा ये जो स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा है। ये स्पिरिचुअलिटी में भी, ये वर्ल्डली चीजों में भी, आपके सारे एक्शन, सब कुछ परमेश्वर ने आपके नाउ आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि उसने मेरा जीवन स्पॉइल कर दिया। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे जीवन में झूठे लोग आ जाएं, झूठी शिक्षाएं आ जाएं, तो उनका प्रभाव क्या होता है? हमें भटकाने में होता है, अर्थात हमें सत्य के मार्ग से असत्य के मार्ग में ले जाने में होता है। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं सत्य को प्रोजेक्ट करूं। तो मेरा जो आज इंपॉर्टेंट इशू है वो है न्यू कवनेंट। न्यू कवनेंट में अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग मसीह हैं वो इस बात को बेहतर रीति से जानते हैं। जो गैर मसीह हैं उनके लिए मैं नहीं चाह रहा कि वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी मैं सरल शब्दों में कोशिश कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति समझे, क्योंकि देयर इज ओनली वन गॉड। Remember this, everybody says there is only one God, but there are many different views to reach that God. वो हमारे द्वारा क्रिएट करेगा। हम सोचते हैं शायद this is the right way to approach God, this is the right way to approach God, this is the right way to approach God। और इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा व्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अप्रोचेस हो जाती हैं। तो उसमें से कौन सी सही है? अगर ऐसा होता कि सारे मार्ग एक ही जगह जा रहे हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। When there is one God, there is only one way. There are not several ways. That is why I don't preach religion. I don't preach religion. I don't preach Christianity as a religion. I preach Christianity as a truth. I want to reveal the truth. तभी यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में। यीशु मसीह ने एक ही काम करा कि उसने सत्य को प्रकट करा। बाद में लोगों ने अपने फायदे के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर एक धर्म स्थापित कर दिया। धर्म की स्थापना यही होती है। आप किसी भी धर्म में बेसिक रूट में जाएंगे, शुरुआती उसमें जाएंगे, तो वहां पर ट्रुथ रिवील है, ऑलरेडी है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ चीजों में बदलाव आता गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है अपने झूठ को उसमें डालना शुरू कर दिया, और रिलीजन इन द एंड आगे कर्म होके वो एक पैकेज ऑफ रिचुअल्स बन जाता है। पैकेज ऑफ रिचुअल्स, इस बात को याद रखिएगा। तो हम अगर पीछे की ओर जाएंगे तो हमें सत्य दिखाई देगा। तो जो सत्य यीशु मसीह ने प्रकट करा, और जो कि कुरिन्थियंस की पुस्तक 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। स्पेशली दोज हु रिसीव जीसस क्राइस्ट एज देयर सेवियर, उनके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जिस पर आज मैं बात करने जा रहा हूं। वो है 1 कुरिन्थियों 11:23 से 32। यहां पर जो है होली सैक्रेमेंट की बात करी जा रही है। याद रखिएगा, होली सैक्रेमेंट, जिसको कि हम प्रभु भोज भी कहते हैं, जिसमें कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसकी लगभग 40 से 60 आयत तक के बीच में बार बार यीशु मसीह ने कहा, मेरा शरीर जो है वास्तव में खाने की चीज है, मेरा मांस वास्तव में खाने की चीज है, और मेरा लहू जो है वाकई में पीने की चीज है। यदि तुम इसमें से खाओ नहीं, इसमें से पियो नहीं, तो तुम और मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हम मांस खाते हैं प्रभु? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि हम स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं समझते। मतलब when we accept God, we unite with the God. Remember this. You cannot unite with anyone unless you are of same mind. ये एक बात बहुत गहरी चीज है। When you are of same mind, then you are united. आप अलग विचारधाराओं को कभी भी मिला नहीं सकते, वो हमेशा ऑपोजिट रहेंगी। जैसे कि
अंधकार और ज्योति कभी नहीं मिल सकते, बिकॉज वो बिल्कुल अपोजिट है। सेम वे व्हेन यू आर नॉट लाइक गॉड, लाइक गॉड का मतलब ये नहीं है कि यू बिकम गॉड, लाइक गॉड व्हेन यू अडॉप्ट गॉड, अडॉप्ट हिज आइडियोलॉजी, अडॉप्ट हिज ट्रुथ, तब आप जो है परमेश्वर और आप एक हो जाते हैं, एंड यू हैव फेलोशिप विद गॉड। That's a very simple thing. So we need to understand, हमें समझना होगा कि परमेश्वर के साथ एक होने का मतलब you have to agree with the word of God, with His principles. Now, पहला कुरिन्थियों 23 में जो हम प्रभु भोज में जाते हैं तो वहां कुछ बहुत ही गहरी बातें हैं जिनको कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद आपके पास्टर्स ने आपको कहीं नहीं बताई होंगी, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, उठा के वहां से 23 से लेके 32 से पढ़ के उसके बाद आपको जल्दी से प्रभु भोज देते हैं, आप बड़ी सादगी के साथ आते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि प्रभु भोज में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? वो आज मैं पढ़ूंगा, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कवनेंट। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे लहू का कटोरा है और जो कि नई वाचा का मध्यस्थ है, और जब नई वाचा इसमें से पियो ताकि तुम नई वाचा के मध्यस्थ ठहरो, मतलब यू कम अंडर द न्यू कवनेंट ऑफ गॉड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस न्यू कवनेंट। प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां से पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा वर्सेस पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है। याद रखिए, ये कटोरा मेरे लहू की, ये अंडरलाइन करिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। आगे, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए स्मरण के लिए क्यों? वाई स्मरण? मेरे स्मरण नहीं, इस वाचा को स्मरण करने के लिए, that you should not forget this covenant. As long as you are under this covenant, under this promise, under this परमेश्वर की इस योजना के अंदर रहते हैं, तभी तक ये आपका फायदा देती है। आप कवनेंट के बाहर चले जाएंगे तो ग्रेस से बाहर हो जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो जाएंगे। आगे बताइए, पढ़िए क्या लिखा हो, याद रखिएगा। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नहीं आता प्रचार करते हो। प्रभु की मृत्यु को प्रचार करने का क्या मतलब हुआ है? प्रचार से, अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आप यहाँ पे प्रचार का मतलब हो जाएगा, क्या लिखा? प्रोक्लेमेशन, टू प्रोक्लेम, डू नॉट बी कंफ्यूज। प्रोक्लेम करना, सबसे पहले आपको अपने आप में ही प्रोक्लेम करना है। यस, यू हैव, आई एम सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, दिस इज कॉल्ड प्रोक्लेमेशन। आई एम सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। प्रोक्लेमेशन में बहुत कंफ्यूजन है, बाइबल में आज की डेट में बहुत सी बातों पे कंफ्यूजन है, उनका ट्रू मीनिंग लोगों को नहीं पता, इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम्स रहती है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अब कह रहा है जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और या उसके कटोरे में से पिए। अच्छा, अनुचित रीति, रॉन्ग प्रोसेस, इनकरेक्ट वे में अगर आप इस कवनेंट में शामिल होते हैं तो क्या होता है? पढ़िए आगे। वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ओ, अपराधी ठहरेगा, और इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, जो कोई खाते पीते समय, मतलब when you involved in this, when you accept this, और इसको नहीं पहचानते, बहुत गहरी चीज है। If you doesn't know what is new covenant and you are participating in it, it is useless. It is useless. और आगे क्या लिखा? It is very dangerous thing जो आगे लिखी, जिसपे कभी भी पासवान जो है ध्यान नहीं दिलाते, लेकिन मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात पर। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, पनिशमेंट लाता है। कभी आपके पास्टर ने ये बताया?
उसकी हिम्मत नहीं है कि बता दें, क्योंकि वो उसमें घुसते नहीं है, उसको जानते नहीं है। यही प्रॉब्लम है। अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये बाइबल की वर्ड्स है। कभी बोला कि इसके खाने से तुम पर दंड भी आता है? नहीं, बस एक ट्रेंड चला रहा है, उसको खाओ पियो और घर जाओ। खाओ, आज होली सैक्रेमेंट आज जरूर आना, सब काम छोड़ के सब लोग आ जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसके द्वारा आप पर दंड भी आता है। आगे क्या लिखा हुआ है? इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल, इसी कारण, बिकॉज ऑफ दिस, क्रिश्चियंस के लिए मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, दोज जिन्होंने प्रभु को, इसी कारण, बिकॉज ऑफ दिस, तुम में से बहुत क्या है, वीक है, एंड दे आर, रोगी का मतलब क्या है, दे आर इल, रोगी है। कभी सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज इस वर्ष पे ध्यान दीजिएगा। इसी कारण कि आप इसे अनुचित रीति से इसमें सम्मिलित हुए, इसी कारण आप वीक हैं, कमजोर हैं। कमजोरी का मतलब देयर इज मेनी थिंग इन कमजोरी, एक बहुत बड़ी टर्म है। फिजिकली कमजोर, फाइनेंशियली कमजोर, फेथ में कमजोर, भय का जीवन बिताना, अशांति का जीवन, ये सब कमजोरियों की जो है निशानियां हैं और बीमारी है। और आगे बाइबल और खतरनाक बोलती है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए, अर्थात मारे भी गए। You see, now Christians, through this covenant of Christ, through this covenant of blood of Christ, we received eternal life, and we received, जानते क्या मिलता है? लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं, बीमार नहीं होता हूं, चंगा होता हूं। क्या लिखा हुआ? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता, या ये लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं बीमार होता हूं। लेकिन उसके 39 कोड़ों से आज बहुत से मसीह बीमार हैं, बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इवन पासवान, जो चर्च के पासवान जो लीडर्स हैं, वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। कहां है वो कवेनेंट? कहां है वो 39 कोड़ों की बातें? हम कभी उन पर ध्यान नहीं देते। Then we see when we proclaim I am righteous. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सही रीति से इस कवेनेंट में आएंगे, there will be no disease in your body, that is the sign that you are in a real covenant. आप एक सच्चे कवेनेंट को आपने पहचान तो उसमें एंटर करा, क्योंकि ये कवेनेंट जो है, ये बहुत गहरी बात है। ये कवेनेंट जो है हमें हर एक बीमारी से, हर एक दंड से बचाता है। इवन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने गांठ पर एक शापित कर्स जो है डेथ को रिसीव करा, ताकि वो हमें हमारे कर्सेस से बचा जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग जो इस वक्त सुन रहे होंगे, कई बार हम कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करा नहीं है, हम तो सबके साथ अच्छे रहे, हमने हमेशा सदा अच्छा करा, फिर भी हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम है, हमारी मम्मी बीमार है, या हमारे पापा बीमार है, या फलाने को ये है, फलाने को वो। दीज आर कॉल्ड कर्सेस। बाइबल कहती है आई विल टेक रिवेंज, आई विल पनिश यू 7 जनरेशन तक। अगर तीसरी जनरेशन ने कोई ऐसी बुराई करी है, तो वो 4th जनरेशन पर आ सकती है। And that we don't know, but God has all given this. उसने कहा है मैं 7 जनरेशन तक जो है बदला ले सकता हूं। अगर सबसे पहली जनरेशन ने पाप करा है, तो 7th जनरेशन पे भी उसका असर आ सकता है। और 7th जनरेशन माइट पॉसिबल कि उसने कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करा, बहुत अच्छी तरीके से चला है, लेकिन हमारे एंसेस्ट्रल कर्सेस, उनके पाप, कर्सेस हमेशा बोलते हैं जो उनके पाप जो क्षमा नहीं हुए, उनका दंड जो है वो पीढ़ियों पर आता है। प्लीज इस बात को समझ लीजिएगा। तो डोंट नॉट बी कंफ्यूज कि हम सब कुछ, इसलिए हमें परमेश्वर को जानना आवश्यक है। तो कुछ बीमारी आपके एंसेस्ट्रल कर्सेस के द्वारा आती हैं। एंड इन बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि यीशु को जो मृत्यु मिली वो शापित मृत्यु मिली, ताकि वो उन श्राप को भी उठा के ले जाए। ये बहुत गहरी चीज है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब होली सैक्रेमेंट में, अर्थात होली सैक्रेमेंट इज द पार्ट टेकिंग इन द कवेनेंट। अब कवेनेंट में जब आप पार्ट लेते हैं, तो आपको कवेनेंट के बारे में तो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होने कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपने एक कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज क्रिश्चियंस का यही हाल है। उनको मालूम ही नहीं है कि कवेनेंट है क्या, उनको मालूम ही नहीं है इसके द्वारा हमें क्या मिलता है। बस आना है, आप
पास्टर ने इतना बता रखा है, ऐ आओ बड़ी संजीदगी के साथ हाथ फैलाओ, रोटी को खा लो, और जो दाखरस पी लिया उसको मालूम ही नहीं ये प्रतीक है, ये वास्तविकता में उसका लहू नहीं है ना रोटी है, ये एक प्रतीक है। And this you accept only spirituality, not as a physical thing. Physical thing में तो वो रोटी है जो मांस का प्रतीक है। Now if you don't understand this, then you are only eating that chapati or bread, and वो जो जूस पी रहे हैं किसी भी प्रकार का, that's simple. But if you understand it deeply, then you are receiving it as a spiritual covenant. स्पिरिचुअल कवनेंट। नाउ अब इस कवनेंट को हमें समझना होगा, ये कवनेंट में आना जरूरी क्यों है। मैं आपकी इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं जानेंगे तो ये कवनेंट बेकार है, और आज 90% क्रिश्चियंस के लिए कवनेंट काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कवनेंट पहले क्या करता है। मत्ती 26:28 निकालेंगे, मत्ती 26:28। कवनेंट के दो पार्ट हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। मत्ती 26:28 ये कवनेंट हमारे ऊपर क्या लेकर आता है, ये इसका पर्पस क्या था कि इससे हम कैसे बचते हैं, और ये रोटी जब हम खाते हैं इस कवनेंट को जो प्रोक्लेम करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। 26:28 क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है, ये अब कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मतलब यीशु मसीह ने जो अपने प्राण क्रूस पे दिए थे, उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अगर आप इस कवनेंट में आ जाते हैं तो रोमन्स 8:1 जिसमें लिखा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दे आर नॉट अंडर कंडम्नेशन, वो लॉ में नहीं है, उन पर दंड जैसे लिखा है। पहला लॉ क्या है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसीलिए शुरू में मैंने कहा अपने पापों। नाउ व्हेन यू आर इन दिस कवनेंट, जब आप इस लहू की वाचा में आ जाते हैं तो गॉड्स प्रॉमिस क्या है, दैट आई विल फॉरगिव योर सिंस, आई विल फॉरगिव योर मिस्टेक्स, और उसका दंड आप पर नहीं आएगा। दिस इज व्हाट दिस कवनेंट गिव्स अस। Moment you understand this covenant, जैसे ही आप इस covenant को समझते हैं, you are a different person, and I know it. I am weak, but I am strong by the blood of Jesus through this covenant. आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे घर के अंदर दवाई का इस्तेमाल नहीं होता। मैं पिछले 2014 से 14 से हमारे घर में दवाई का इस्तेमाल नहीं होता। मेरी मम्मी अभी यहीं बैठी हुई है, she is almost 87 years old. No medicine at this age. Why? I have this. मेरे पास ये गवाही है, झूठ नहीं बोलूं। हमारे चर्च में भी ये गवाही, कैलवरी चर्च लखनऊ को आप देखिएगा, आप पूछिएगा, हैं ऐसे लोग जो अभी उस चीज को नहीं पहचानते, बट द मेजॉरिटी जो है इस बात को समझ गई है। क्योंकि मैं बार बार इस कवनेंट को प्रीच करता हूं कि हम यीशु के लहू के कोड़े खाने से चंगे हुए, ना कि हम पैरासिटामोल से चंगे हुए, ना कि हम जो है डिस्प्रिन से चंगे हुए, ना कि हम और दवाइयां, बट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। Our doctor, our healer is Jesus Christ, not the worldly way. Yes, there is another way. Yes, my way is Jesus Christ. Is your way is Jesus Christ? No. If not, then you will struggle in your life. Remember this. तो मेरे प्रिय भाई बहन, तो पहली चीज क्या है, कवनेंट का जो पहला पार्ट जो बताता है कि ये लहू जिसके द्वारा ये कवनेंट बनता है, ये प्रॉमिस बनता है, ये परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा आती है, वो ये कहती है कि इस लहू के द्वारा हमारे पाप का दंड जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर लेकर हमें पाप के दंड से छुटकारा दिया। देयर इज अनदर थिंग, एक और बाइबल की वर्स है, मैथ्यू 20:28, मत्ती 20:28। इन वर्सेस को प्लीज टिक करते जाइएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से समझिए। परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है, झूठा नहीं है। लोग झूठे हो सकते हैं, मैं आपको इस बात को बता रहा हूं कि हो सकता है कि आज मैं सच प्रचार कर रहा हूं, कल ना करूं, मेरी वैलिडिटी नहीं है, बट परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। इसलिए ऑलवेज लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड, नेवर लुक अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति पर विशेष करके ध्यान मत दीजिए। डोंट बी माय फॉलोअर, रिमेंबर दिस, डोंट बी माय फॉलोअर,
follow always Jesus Christ, His word, which is always, वो हमेशा सत्य है। दिखा है परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। He will never change. I can change, other people can change, पर बहुत से लीडर्स और टीचर्स जो है वो समय के साथ बदल सकते हैं, but God will never change. Always follow God. Do not follow any denomination. Do not follow any organization. Do not make any spiritual leader in your life to follow, but follow Jesus Christ. मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मुझको फॉलो मत करिए, कि मैं हो सकता हूँ कल गलत हो जाऊँ, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम गिरे ना। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि परमेश्वर ने अंत तक पौलुस की तरह अपने विश्वास को थामा रखा। हमने बाइबल में बहुत से लोगों को गिरते हुए देखा है, इसलिए जब आप सच्चाई को फॉलो करेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। हाँ, पढ़िए क्या लिखा हुआ 20:28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। छुड़ौती इंग्लिश वर्जन है इसका रैंसम। रैंसम जानते हैं क्या होता है? जब कोई डाकू, चोर, डकैत बच्चे को किडनैप कर लेते हैं तो वो फिरौती मांगते हैं, एक रैंसम मांगते हैं कि आप 5 लाख रुपए हमें दीजिए तब हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। अब इसको बहुत गहराई से समझिए। इसी प्रकार शैतान ने हमें क्या है, कब्जा कर रखा हम पर, एंड ही वांट अ रैंसम फॉर दैट, एंड दैट रैंसम इज पेड बाय जीसस क्राइस्ट। और वो रैंसम जानते क्या मांगता है? वो प्राण मांगता है, लाइफ। एंड दैट इज व्हाई जीसस, इसलिए लिखा हुआ है जीसस गेव हिज लाइफ। इसलिए लिखा है जॉन 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दे दिया का मतलब ही डाइड, रैंसम के लिए दे दिया। मैं आपको और एक तीसरी चीज बताता हूं जो मैं ओल्ड टेस्टामेंट में लेविटिकस में जाएंगे, हम बुक ऑफ लेविटिकस, लय व्यवस्था में जाएंगे और यहां पर हम एक वचन को पढ़ेंगे। लय व्यवस्था जो है 17:11 जो है वो हमको बताएगा why blood shedding is required for the forgiveness of sin। ओल्ड टेस्टामेंट में ये एक विधि थी जिसको आज हमें समझना होगा। लेविटिकस 17:11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में होता है, जो बॉडी की लाइफ है जो ब्लड में होती है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में होता है और तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हाँ, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता। That is why Jesus shed his blood or gave his life. Shedding blood means giving life. इस बार बाइबल वर्स को याद रखिएगा, लेविटिकस 17:11, लेविटिकस 17:11 जिसमें लिखा हुआ है लहू में जान होती है, इसलिए शरीर का अगर लहू निकल जाए तो इंसान मर जाता है। तो यीशु मसीह has given his life, that means he shed his blood for, किस लिए? प्रायश्चित के लिए, उस पाप क्षमा के लिए। Now God accept that प्रायश्चित जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। एंड नाउ सेकंड, इफ यू एक्सेप्ट इट देन ओनली दिस कवनेंट विल वर्क इन यू। ओके, यहां पर हम यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये कवनेंट जो है इसमें हम अनुचित रीति से भागी कैसे होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज नॉट लिमिटेड ओवर हियर। हम बहुत इजीली कहते हैं यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। नो, खाली ऐसा कहने से नहीं होता। There are many things which involved in this। जब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड में हम जाते हैं, जैसे हम कहते हैं हमने मैच जीत लिया, बड़ी सिंपल लाइन है, हमने मैच जीत लिया और हम जश्न करते हैं। बट अगर हम उसके बैकग्राउंड में प्रैक्टिकल रियलिटीज में जाएंगे तो हमने क्या क्या नहीं करा उस मैच को जीतने के लिए। We have worked hard, we shed our हमने अपने पानी को, जो पसीने को पानी की तरह बहाया है।
तब वो विक्ट्री मिलती है। इसी प्रकार से जब यीशु के, तो उसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको प्रैक्टिकली आपको जो है रिसीव करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग ये रिसीव करना पड़ेगा। आप कवर्नेंट में, अगर आप कवर्नेंट को मानना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बिना अंडरस्टैंड के आप ग्रहण ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है अगर बिना समझे ग्रहण करते हैं तो दैट बिकम्स अ रिचुअल। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज बिना समझे उसे करता है तो दैट इज अ रिचुअल। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से क्रिश्चियन रिलीजन इज अ पैकेज ऑफ रिचुअल्स। हम उसे बिना समझे बस करते रहते हैं, यही अच्छा। इसीलिए कल जो कोई इसे, इस रोटी और इस प्याले में से अनुचित रीति, मतलब बिना सोचे समझे इसे खाए जा रहे हो, तो वो अपने पर दंड लेकर आता है। दंड क्यों लेकर आता है? क्योंकि ये तो हमें दंड से बचाता है। जब आप इसे जानते ही नहीं है तो आप दंड के अधिकारी हो जाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों इसे समझ। तो सबसे पहले क्या है, ये जो कवर्नेंट है, दिस गिव्स अस अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड दैट द ब्लड ऑफ जीसस जो है वो रैंसम है हमारी छुड़ौती के लिए। फर्स्ट थिंग, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, पहले थिंग। उसके बाद वो छुड़ाता है। किससे छुड़ाएगा? When you come in this covenant, the power of God will help you to come out from many bondages in life. बहुत सी जकड़न, जैसे नशे, हर तरीके के नशे में हम फंसे हुए हैं। किसी को पैसे का घमंड है, किसी को जो है जीविका का, बाइबल बताती है जीविका का भी घमंड होता है। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। किसी को खूबसूरती का घमंड है, तो किसी को रंग का घमंड है, तो किसी को अपने टैलेंट का घमंड है। हर तरह से हम घमंड के नशे में भी बंधे हुए हैं। कोई जो है नशों के बंधनों में बंधे हैं, कोई जो है बुराइयों के बंधनों में। ये सारे बॉन्डेजेस जो है वो टूट जाएंगे इन क्राइस्ट, बट नॉट एट वंस। दिस इज अ प्रोसेस। एंड द थर्ड थिंग, जिस अभी हमने जो गीत गाया कि प्रार्थना में है छुटकारा। When you जब कहते हैं यस लॉर्ड आई एम पावरलेस, आई कैन नॉट डू दिस, हेल्प मी, एंड देन गॉड कम्स। जब आप कहते हैं मैं कर लूंगा, सेल्फ राइचियसनेस से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। कहता है कि तुम्हारी राइचियसनेस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। नाउ वी टेक हिज हेल्प टू रिन्यू आवर माइंड। इन रोमन्स 12:1 में लिखा हुआ है, 1 और 2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। The moment you start understanding the spiritual knowledge or spiritual principles, आपके actions जो है इस वर्ल्ड में भी, इस जीवन में बदलने लगते हैं। You will be a different person. That is only possible when you know the truth. तो इसी प्रकार जो न्यू कवर्नेंट है, न्यू कवर्नेंट क्या करता है? हमारे पापों की क्षमा है और हमारा रैंसम छुटकारा है। और ये मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर ने एक ऐसा प्रोसेस ठहराया कि जो प्रायश्चित ठहराया है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रायश्चित हमारे लिए किया। नाउ वी हैव टू कम इनटू दिस। हाउ विल यू कम इनटू दिस? बाय एक्सेप्टिंग दिस, बाय नोइंग एंड एक्सेप्टिंग। बिना जाने अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप रिचुअल में आ जाते हैं। फर्स्ट इसलिए मैंने आपको खोल के बताया, you have to believe that Jesus Christ has shed his blood as a ransom, as a sacrifice of your sins. Now when you receive this, you come into the covenant. Through this covenant, God has declared a promise that from now onward I will forgive them. मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। Then other promise जो लिखा है, मैं उनको हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। हेसियोन की एक वर्ड है, हेसियोन में तेरे लिखा हुआ है कि मैं तेरे मल को साफ करूंगा। सियोन की बेटी, मैं तेरे मल को साफ करूंगा। यस, ऑल जितनी भी गंदगी। नाउ गॉड विल डू दैट, यू कैन नॉट रिमेंबर दिस। सो मोमेंट यू कम इनटू दिस कवर्नेंट, देयर आर मेनी थिंग्स कम इनटू योर लाइफ, मेनी थिंग्स विद द ग्रेजुअल प्रोसेस। Not in one day, not in one day, remember this. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम आ जाएंगे जल्दी से 1 कुरिन्थियन में। तो यहां पर क्या होता है, जब हम इस चीज को जानते हैं और जब हम इस प्रॉमिस में, इस होली सैक्रेमेंट में शामिल होते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहां पे लिखा है, मैं याद करता हूं, आई रिमाइंड, यस माय सिंस आर फॉरगिवन बिकॉज़ जीसस
Christ, the only begotten Son of Father, has paid the price of my sins. Now when I am coming into this, मैं जब ये रोटी और लहू पीना, मतलब I am in this, I am agree with this covenant. Please remember that. जब आप उसको ग्रहण करते हैं, that means you are agree with this covenant and you are accepting this covenant by knowing the truth of the covenant. Then only this covenant works. इसीलिए लिखा है, जो कोई इसे अनुचित रीति से लेता, उनमें से बहुत से लोग कमजोर हैं, बीमार हैं और सो भी गए, मर भी गए. And that is what happening in this world with Christians, because they do not know the truth. बाइबल से जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देगा. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ध्यान रखिएगा, जब आप होली सैक्रेमेंट में जाते हैं तो आप किस मन से उसे ग्रहण करते हैं, बाय नोइंग इट और जस्ट बाय रिचुअल. इफ इट इज बाय रिचुअल इट विल नॉट वर्क. नाउ सेकंड थिंग इज प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन में अब आप यहां पर दुनिया को क्या बताएंगे? लिखा है यीशु मसीह जब शैतान ने उसके पास गए पत्थर से सिर्फ रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या प्रोक्लेम करा वहां पर कि क्या लिखा है, परमेश्वर जो है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहे. इसका क्या मतलब समझते हैं आप? अब वहां पर यीशु मसीह एक प्रोक्लेम कर रहा है. नाउ दिस प्रोक्लेमेशन इज फ्रॉम यू आल्सो. अब आप तक प्रभु भोज में तो शामिल है, लेकिन आपके प्रोक्लेमेशन डिफरेंट होते हैं. याद रखिएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं क्या प्रोक्लेम आप करते हैं और क्या आप करते हैं और क्या प्रोक्लेम करते हैं. तो यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा. नाउ रोटी, वहां पर रोटी क्या है, यहां रोटी डिफरेंट है. वो रोटी किस विषय? संसारिक अप्रोच. याद रखिएगा, देयर इज अनदर अप्रोच. मनुष्य केवल बाहरी अप्रोच, संसारिक अप्रोच से नहीं परंतु परमेश्वर की अप्रोच से जीवित रहेगा. आर यू? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को जब इस अप्रोच को नहीं समझते वो कहते हैं डॉक्टर भी तो परमेश्वर का बनाया हुआ है. ये जो लिखा अंत के दिनों में डैनियल की पुस्तक पढ़िएगा, ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा. ज्ञान तो ऐसा बढ़ जाएगा कि आदमी की रेप्लिका बना देंगे, आदमी का क्लोन बना देंगे, ऐसा भी ज्ञान आ जाएगा. बट दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड. गॉड नेवर अलाउड दिस. व्हाई ही विल अलाउ दिस व्हेन ही इज हीलिंग योर हीलिंग जो जब वो आपको प्रभु के अपने पुत्र के अपने यीशु के लहू के द्वारा चंगा करा. व्हाई ही विल क्रिएट अ सेकंड अप्रोच. रिमेंबर दिस, पीपल मिक्स कर देते हैं इसलिए क्योंकि आप समझते हैं यू हैव आइदर वन, यू हैव टू वेज बट यू हैव टू फॉलो वन. इसलिए बहुत से क्रिश्चियंस वहां पर क्या करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, लेकिन चंगे कितने होते हैं? डॉक्टर शर्मा इज माय फैमिली डॉक्टर. Dr. Sharma is my family doctor. And then church में क्या कहते हैं? My healer is Jesus. How controversial you are. कितने दोगले हैं आप. आज ध्यान दीजिएगा कि आपने दोनों अप्रोच को मिक्स कर दिया. एंड दीज पीपल आर, जो मैं खुलेआम कहता हूं, ये दोगले लोग होते हैं, झूठे होते हैं, हिपोक्रेट्स. एंड इसी के लिए मत्ती 7 में लिखा है, यू हिपोक्रेट्स, आई डोंट नो यू. याद रखिएगा, आज आप ध्यान करेंगे कि आपके पास क्या अप्रोच है और व्हाट अप्रोच यू प्रोक्लेम. व्हेन यू से कि आज मैं शाम डॉक्टर के पास से आया, व्हाट आर यू प्रोक्लेमिंग? When you say to somebody that doctor is very good, what are you proclaiming? क्या प्रोक्लेम करते हैं आप? Instead you should proclaim Jesus is the healer. Now you can understand कि आप दोगले, dual mind, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं. जब आपको आत्मिक लोग मिल जाएंगे तो आत्मिक भाषा बोलने लगते हैं, जब संसारिक लोग मिल जाते हैं तो संसारिक भाषा बोलने लगते हैं. बाइबल कहती है एक सोते से मीठा और खारा पानी दोनों नहीं निकल सकते. नेवर 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 नेवर. विद दिस आई विल एंड हियर. प्लीज थिंक ओवर दिस. प्लीज थिंक ओवर दिस. दिस सर्मन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज आई कंसर्न. जहां तक मैं समझता हूं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अगर आपने इसे समझा. एंड यू विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम टुडे, एंड दैट इज अ गॉडली अप्रोच. Approach through the covenant of Jesus Christ, through the promise of God. याद रखिएगा, वरना आपकी अप्रोच जब गलत हो जाती है, आपका प्रोक्लेशन जब गलत होता है, तब आप कहते हैं ना भजन संहिता 91 बहुत आजकल लिख देते हैं, वर्सेस टाइप कर करके भेजते रहते हैं एक
दूसरे को व्हाट्सएप कर देते, तो क्या काम करेगी? अब प्रोक्लेमेशन आपके मुंह से दुछ हो रहा है और काम आप कुछ और कर रहे हैं। ये काम होते हैं दिखाने वाले, अपने काम दिखाने वाला। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम वेरी राइचियस। वर्सेस भेजने से कोई राइचियस नहीं बन जाता है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दोज वर्सेस, इट इज यूजलेस। जैसे कि ये कवर्नेंट है, अगर आपने इस कवर्नेंट को नहीं समझा, इस आशा को नहीं समझा, इस होली सैक्रेमेंट को नहीं समझा और इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। आप अपने बंधन को लेकर आते हैं। With this message, I just put a thought in your mind. Check yourself. Are you going in a right way or not? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करिए। आखिरी समय में हम एक गीत गाएंगे, बहुत अच्छा गीत है, जो कि गीत नंबर, हमारी कलीसिया इस गीत को जानती है, 437, यीशु बुला रहा है। Jesus is calling you। 437, यीशु बुला रहा है। यीशु कैसे बुलाता है? By His word. He's calling by His word, a true word. If you receive the true word, you will be a different person. Let's sing this song. आइए हम इस गीत को गाएंगे और बड़े याद कर रहे हैं। यीशु बुला रहा है।
भाई बहनों, आज यीशु आपको अपने जीवित वचनों के द्वारा बुला रहा है। वो अपने लोगों के द्वारा सच्चाई को संसार में प्रकट करता है, यदि आप उसे ग्रहण करते हैं। लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं दिल पर हाथ रख के इस बात को कह सकता हूँ, और मैं आगे भी कहता रहूंगा कि मैं जब भी प्रचार करता हूँ, मैं सच्चाई ही को प्रचार करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। मैं पैसे की सेवकाई नहीं करता हूँ, इसलिए मैं सच्चाई को प्रोक्लेम करने से डरता नहीं हूँ। जो लोग पैसे की सेवकाई करते हैं उनको डर रहता है कि लोग भटक ना जाएं, इसलिए मैं हियाव से, और परमेश्वर के जितने भी दासों हैं जिन्होंने पैसे की सेवकाई नहीं करी, वो हमेशा आपको गहरी और वो बातें बताएंगे जो आपको आघात करेंगे, क्योंकि बाकी लोग आपको आघात करना नहीं चाहते। दे ऑलवेज प्रीच प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आएगी ऐसे। लिखा, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। याद रखिए, प्रॉस्पेरिटी का देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल। इस पर कोई कह नहीं मैं तुम्हें आशीषित करता हूं, नेवर। बिकॉज़ बाइबल कुछ और कहती है पहले तुम उसका धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। याद रखिएगा इस वर्ड्स को, मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33 हमेशा याद रखिए। अगर आपको कोई धोखा दे तो ये वर्ड्स आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। विद दिस हम आज की आराधना को यहीं खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आज आपके अंदर डेफिनेटली काम करेगा, आपके अंदर जो है आपको जो पूरे देगा, और आप अगर आपने इस पर मनन करा तो ये आपके अंदर सच्चाई को प्रकट करेगा और स्थिर भी करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से आपके करीब आते हैं परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, और जिस प्रकार से वो है खरा वचन देने में पूरी मैं कोशिश करता हूँ। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करिए। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, अगर आपकी आत्मा गवाही देती है तो आप इसे शेयर करिए। YouTube पे हमारा चैनल है कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च, जिसमें आप जाकर हमारी इन आराधनाओं को अगर आप मिस करते हैं तो देख सकते हैं, और दूसरे और भी जो हैं वचन हैं जो हमने रिकॉर्ड करके उस पर डाले हैं, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति अवश्य होगी। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अवश्य, अगर आपके अंदर सच्चाई को ढूंढने वाला मन है। यदि आपको सच्चाई को ढूंढने वाला मन नहीं है तो आप जो है आकर्षित बातों से जो है वो आकर्षित होंगे, उन बातों से जो आपको अच्छी लगती है। इसलिए लिखा है, अंतिम युग में लोग अपनी कानों की खुजली के हिसाब से अपने लिए प्रचारों को ढूंढ लेंगे। And then you can see new things are coming up। आज एक बड़ी गलत चीज हो रही है, और मैं इसको शेयर करूंगा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि फेसबुक पे ब्लॉग्स बन गए हैं और लोग इनवाइट कर, आइए आप प्रचार करिए, आइए आप प्रचार करिए। बाइबल क्या कहती है, तुम में से बहुत से ज्यादा बहुतेरे प्रचारक ना बने। And our pastors and leaders, they are inviting those who don't know the word of God। अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। Are you forget your duties, pastors? क्या आपको परमेश्वर ने वचन सुनाने का जिम्मेदार आपको ठहराया या दूसरों को ठहराया? पौलुस अपनी सेविकाई में मात्र एक ही व्यक्ति को ऐसा पाया जो तीमुथियुस को ही वो खड़ा कर पाया। आज आपने तो हजारों लोगों को खड़ा कर दिया है। सोचिए आप क्या कर रहे हैं। गेट आउट ऑफ इट, आई एम टेलिंग यू, गेट आउट ऑफ दिस। क्योंकि परमेश्वर कहता है हम प्रचारक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। याद रखिएगा, बाइबल कई बार हम अपने पापों के कारण दोषी नहीं ठहरते, लेकिन हम अपने एक्शन, अपनी हरकतों और अपनी उन बातों के द्वारा दोषी ठहर जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि यदि कोई इस सुसमाचार में मिलावट करे तो वो श्रापित ठहरता, तो हम श्राप ऐसे भी लेकर आ जाते हैं। दो बातें मैंने बताई थी, सुनने वाले इस बात को ध्यान रखें कि तुम में से ज्यादा प्रचारक का काम वही है जिसको परमेश्वर अपनी रेवलेशन दे, उसको है। आपके पास अगर कोई गिफ्ट है, आप उस गिफ्ट का इस्तेमाल करिए। मैं जरूर कहता हूं करिए अगर है वाकई में। और पास्टर्स इस बात का याद रखें, आपको पता होना चाहिए कलीसिया में किसके पास क्या गिफ्ट है, उसका इस्तेमाल करिए। हर किसी को जो है एक ही उससे मत झांकिए। Find out who is the right person to preach. Find out who is the right person to do the worship of God. बहुत इंपॉर्टेंट है।
With this we'll end. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की संडे की आराधना के लिए। परमेश्वर, जो हमने गीत गाए वो आपको ग्रहणीय हो, और परमेश्वर जो वचन आज प्रचार किया है हर एक हृदय के अंदर आज कार्य करे, सच्चाई इस संसार में फैले, ताकि सच्चाई के द्वारा लोग स्थिर हों और सत्य को ग्रहण करके परमेश्वर आपकी नजदीकी में, आपकी समीपता में पहुंचे। और जो परमेश्वर आज ब्लड कवनेंट बताया गया है, इसकी सच्चाई को जाने और सच्चाई के साथ प्रभु भोज में आए, ताकि उस लहू के द्वारा उनके पापों की क्षमा हो और उन पर कोई दंड की आज्ञा हो। इस गहरे भेद को हर एक पर प्रकट करिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विद दिस मैं कहना चाहूंगा, आप लोग प्रभु में खुश रहिए, आनंदित रहिए, सदैव उसके पीछे चलिए और सत्य को सदैव ढूंढते रहिए। जय मसीह।